A very good morning, dear students. Welcome to physics classes by Joginder Yadav. As a faculty of physics at Surya School, Rewari, class 12th, first unit is electrostatics. In last lecture, we discussed about the energy stored in a parallel plate capacitor. So, what is the answer? There are three formulas of energy. First one is half CV square. Second one is Q square by 2C and third one is half Q into V. बैटरी ने कितना एनर्जी दिया बेटा? Q इंटू वी. स्टोर कितना हुआ बेटा? हाफ Q इंटू वी. हाफ कहाँ पे गया बेटा? लॉस ऑफ एनर्जी. किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट और रेडिएशन. पॉइंट क्लियर है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो एनर्जी था आपका, हमने डिस्कस किया एनर्जी जब आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा. तो सीरीज में क्या आया था आपका? U1 प्लस U2 प्लस U3 ऑल्सो पैरेलल इन द सेम. सो एट लास्ट हमने शायद डिस्कस किया था एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी कितना आया था बेटा? हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर. आप लास्ट वीडियो में देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं. क्लियर है पॉइंट. देन हमने कॉमन पोटेंशियल की बात की थी. तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा जब आपका चार्ज फ्लो करेगा. पॉइंट क्लियर है. टुडे आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी के बारे में. कैपेसिटी हम एक क्लास पहले भी कर चुके हैं. स्टार्टिंग में पढ़ाया था कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर. उसके बाद हमने कैपेसिटी निकाली थी किसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की. और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी आया था आपका वो आया था A एप्सिलॉन नॉट बाई डी. कब? जब एयर था किसके बीच में? प्लेट्स के बीच में. याद है C इज इक्वल टू था आपका A एप्सिलॉन नॉट बाई डी. C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D. यही तो था आपका. एरिया के डायरेक्टली था, सेपरेशन के इनवर्सली. और वहाँ पे एक पॉइंट आपको याद हो तो डिस्कस किया था मीडियम. याद है सीन मीडियम क्या हो गया था? K टाइम्स ऑफ C नॉट. K क्या था वहाँ पे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो मीडियम प्लेस करने से कैपेसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. आज हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. सो आज हम क्या करेंगे, जो एयर का जो स्पेस था जहाँ पे एयर थी बिटवीन द प्लेट्स, वहाँ पे हम क्या रखेंगे? एक तो कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे और दूसरा हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे. पॉइंट क्लियर है. क्या क्या करने वाले हम? एयर को हम रिप्लेस करेंगे. एयर की जगह हम क्या रखेंगे बेटा? एक केस में कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे और दूसरे केस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे. तो फर्स्ट केस देखिए बेटा, डायग्राम बड़े ध्यान से समझना. मैं सब बना रहा हूँ फिर से. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है. इनके बीच का सेपरेशन कितना बेटा? D है. सेपरेशन कितना इनके बीच का बेटा? D. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लीजिए? जहाँ एयर है E नॉट है. पॉइंट क्लियर है. डायरेक्शन ये होगी आपकी, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है आपकी? नेगेटिव प्लेट है. पॉइंट क्लियर है. अब आपने क्या किया? इसके बीच में प्लेट रख दी, स्लैब रख दी, सॉरी ऐसे कंडक्टिंग स्लैब है. तो इसकी थिकनेस मान लीजिए हमने कितनी ले ली बेटा? T ले ली. पॉइंट क्लियर है. स्लैब रखा, कंडक्टिंग स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी? T. अब बेटा ध्यान से सुनना. ये जो टोटल स्पेस है ना ये प्लेट्स के बीच का, ये दो रीजन में डिवाइड हो गया. एक जहाँ एयर है और एक जहाँ पे स्लैब है. पॉइंट क्लियर है. दो रीजन में डिवाइड हो गया, एक जहाँ पे एयर है और एक जहाँ पे स्लैब है. तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहूँ तो V इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ V1 प्लस V2. V1 कहाँ बेटा? जहाँ एयर है. और V2 कहाँ? जहाँ पे स्लैब है. V1 कहाँ पे है बेटा? जहाँ एयर है. और V2 कहाँ पे? जहाँ पे स्लैब है. अब बेटा ध्यान से सुनना. देखो जब हमारे पास एयर था तो ये पूरा ही एयर था, तो एक ही रीजन था, उसको हमने V बोल दिया था. बट अब ये दो रीजन में डिवाइड हो गया. आपको ऐसे ही देखना है, एक जहाँ स्लैब है और एक जहाँ एयर है. पॉइंट क्लियर है. सो जहाँ एयर है वहाँ पोटेंशियल कितना बोल दिया बेटा मैंने? जल्दी बोलो. पोटेंशियल कितना बोल दिया? जहाँ एयर है, ये स्लैब थी, जहाँ एयर है टोटल पोटेंशियल है V. जहाँ एयर है वहाँ V1 और जहाँ स्लैब है वहाँ पे V2. पॉइंट क्लियर है.
ठीक है, अब ये कंडक्टिंग स्लैब है तो इसके अंदर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, पढ़ाया था ना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, जीरो। तो V2 कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। कोई कहेगा जी V2 जीरो क्यों होगा, अरे E इजकल टू क्या होता है, V इजकल टू क्या होता है, E इंटू डी तो होता है बेटा, D मतलब सेपरेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में कितना है, जीरो है। तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। पॉइंट क्लियर है, सिर्फ क्या बच गया, V1 मतलब जहाँ एयर है। ठीक है बेटा, एयर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एग्जिस्ट कर रहा है, ई नॉट। और जो एयर है उस स्पेस बच कितना गया बेटा, ये टोटल डी था, स्लैब कितनी थी, थिकनेस टी, तो ये बाकी स्पेस कितना बचा बेटा, डी माइनस टी। पॉइंट क्लियर है बेटा, टोटल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी है, स्लैब का थिकनेस कितना है टी, तो जहाँ एयर है वो स्पेस कितना बच गया, डी माइनस टी। ठीक है, और इस रीजन में फील्ड कितना है, ई नॉट। तो ये देखो बेटा लिखा हुआ है ई नॉट इंटू डी माइनस टी, जहाँ एयर है मतलब पोटेंशियल V1 प्लस जहाँ स्लैब है जीरो इंटू टी लिखा हुआ है बेटा, कितना लिखा, जीरो इंटू टी, तो स्लैब है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। सिर्फ यही एक इक्वेशन चेंज होती है बस, और कुछ चेंज नहीं होता। अब आपको सबको पता है ई नॉट कितना होता है, सिग्मा, बस अब तो वैल्यू प्लेस करनी और कुछ भी नहीं। ई नॉट कितना होता है बेटा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। सी इन मीडियम, क्यू बाई वी, वी हमने निकाल लिया, क्यू ओवर वी की वैल्यू प्लेस कर दो, क्यू इंटू डी माइनस टी और ए एप्सिलॉन नॉट, चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, सो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी। पॉइंट क्लियर है, सो सी इन मीडियम इज ग्रेटर देन होगा सी नॉट, क्योंकि नीचे देखो सी नॉट में कितना आया था, याद करो ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आया था, अब कितना आ रहा है, डी माइनस टी, तो नीचे की वैल्यू कम है तो ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो कैपेसिटी क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती है। कब, जब आप उसमें कंडक्टिंग स्लैब रख देते हैं। कौन सी स्लैब रखते हैं बेटा, कंडक्टिंग स्लैब। सो कंडक्टिंग स्लैब प्लेस करने से कैपेसिटी इंक्रीज होती है। फॉर्मूला आपके पास है क्या, सी एम का मतलब है कैपेसिटी इन मीडियम, कितना आया बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी। क्लियर है, एयर में कितना आया था, सी नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आया था। पॉइंट क्लियर है, तो ये था आपका कैपेसिटी के बारे में। इफ टी इज इक्वल टू डी, मतलब जितना भी स्पेस था ना सारा फिल कर दिया, किससे, कंडक्टिंग स्लैब से, तो सी एम कितना हो गया, इन्फिनिटी। सो इट विल बिहेव एज ए कंडक्टर, ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। पॉइंट क्लियर है, कब, जब टी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डी होगा, तो सी एम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्यों होगा बेटा, क्योंकि डी इज इक्वल टू टी होगा तो नीचे जीरो बनेगा, वन बाई जीरो कितना हो गया बेटा, इन्फिनिटी। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। पॉइंट क्लियर है, तो ये था क्या, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस। ठीक है, कौन सी स्लैब रखी है आपने, कंडक्टिंग स्लैब डाली, किसके बीच में, बिटवीन द प्लेट्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, मीडियम प्लेस करने से कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो पहला क्लियर है पॉइंट, कंडक्टिंग स्लैब। दूसरा, हम बाय इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक जस्ट लाइक इंसुलेटर ही होता है। किसकी तरह होता है, जस्ट लाइक इंसुलेटर, लेकिन ये इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विदाउट एनी कंडक्शन। कंडक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब सीधा ही है, किसकी तरह हो गया, इंसुलेटर की तरह हो गया ना बेटा। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो जस्ट लाइक इंसुलेटर ही होता है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, कब, जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली। बेटा डायग्राम ध्यान से समझना, मेन डायग्राम है। बेटा ये फर्स्ट प्लेट है,
ठीक है, चार्ज में थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बस। ये सेकेंड प्लेट है, दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा कितना है, डी है। ठीक, जहाँ एयर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा, ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई नॉट। कहाँ बेटा, ये जहाँ एयर। पॉइंट क्लियर है, ठीक है बेटा। आपने इसके अंदर क्या डाली, स्लैब डाली। कैसी स्लैब है ये, डाइलेक्ट्रिक। अब ये कंडक्टर नहीं है, ये ध्यान दे लेगा, ठीक है। तो इसकी थिकनेस कितनी मान लीजिए बेटा, टी। स्लैब की थिकनेस कितनी मान ली हमने, टी। तो ई नॉट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगा। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। कंडक्ट नहीं करेगा बेटा कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के चला गया, मतलब ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन इधर से उठ के यहाँ पे चला गया, ऐसा नहीं होगा। जस्ट यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या होते हैं, सेपरेट होते, अलग होते हैं थोड़ा सा। कंडक्ट नहीं करता है डाइलेक्ट्रिक में, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज होने से क्या होता है बेटा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन में फोर्स तो अपोजिट ही लगेगा, चाहे वो कंडक्ट करे या ना करे। फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से क्या होगा, इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इंड्यूस्ड हो गया, क्योंकि ये कौन सा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया ना, इंड्यूस्ड चार्ज है ये। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड। इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ई नॉट इधर था तो ई इंड्यूस्ड। अब कंडक्टर में तो क्या था कि जो ई नॉट है ना, ई इंड्यूस्ड के इक्वल था, इसलिए वहाँ नेट कितना आया था बेटा, 0 आया था। कंडक्टर में ई नॉट और ई इंड्यूस्ड दोनों क्या थे, इक्वल थे, इसलिए नेट फील्ड कितना आया था, 0। बट यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, ये डिफरेंस है डाइलेक्ट्रिक में। कंडक्टर में क्या था बेटा, ये दोनों फील्ड इक्वल थे, सो नेट फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर 0 आ गया था। लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं करे, वो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडक्टर के अंदर, सॉरी डाइलेक्ट्रिक, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या नेट फील्ड 0 होगा, नहीं बेटा। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गई। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, मैंने ई अज्यूम कर लिया। कितना अज्यूम कर लिया, ई। पॉइंट क्लियर है। जहाँ एयर है वहाँ फील्ड कितना, ई नॉट। जहाँ स्लैब है, कौन सी स्लैब है बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई। तो वही दो रीजन बन गए, तो टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। V1 कहाँ, जहाँ एयर है, एयर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा, ई नॉट, और वो रीजन है कितना, D माइनस टी, ठीक है। प्लस जहाँ स्लैब है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E, और वो रीजन है कितना, इसकी थिकनेस कितनी है, T। तो टोटल पोटेंशियल ये होगा बेटा, समझ में आया। E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी। अब देखो थोड़ा थोड़ा ही फर्क आ रहा है। एयर थी वहाँ क्या था, E नॉट इंटू डी था। कंडक्टिंग स्लैब आई तो E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ये 0 था। डाइलेक्ट्रिक आ गई तो E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ये दूसरी टर्म और आ गई E इंटू टी। बस इतना समझ में आ गया तो हो गया, यही लिखा हुआ इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। मैं अब आपको समझाता हूँ इसी चीज़ को। देखिए बेटा, ये ध्यान रखना, T लेस देन डी है, बराबर होगा तो क्या होगा वो देख लेंगे। तो टोटल पोटेंशियल वही है, दो रीजन है, तो V1 प्लस V2। V1 का जहाँ एयर है, V2 का जहाँ स्लैब है। एयर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, सेपरेशन कितना हुआ, मतलब रीजन कितना, D माइनस टी। जहाँ स्लैब है वहाँ फील्ड कितना था, E, और वो रीजन कितना था, T। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाया था, इज इक्वल टू E नॉट बाई E इन मीडियम। इन मीडियम कितना, E हमारा, तो इस E की वैल्यू निकाल लो। E इधर गया तो क्या बन गया बेटा, E नॉट बाई के, क्या बन गया, E नॉट बाई के, ये वैल्यू रखते E नॉट बाई के। अब पूरी इक्वेशन में देखिए तो ऊपर से E नॉट कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बच गया, D माइनस टी प्लस टी बाई के,
ठीक है, ई नॉट कॉमन ले लिया, डी माइनस टी प्लस टी बाई टी। ई नॉट की वैल्यू रख दो या बाद में रख देना, कैपेसिटी हमें निकाल रही थी क्यू बाई वी, वी की वैल्यू पुट कर दो, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब सारा वही रिपीटेशन है। ई नॉट क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सारा पढ़ा रखा, चार्ज से चार्ज कैंसिल, ए एप्सिलॉन ऊपर चला गया, सो ए एप्सिलॉन और डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब यहाँ क्या कर रखा है, देखो ये डी माइनस टी प्लस टी बाई के है, तो यहाँ से बेटा टी कॉमन ले रखा है इस स्टेप में, डी माइनस माइनस टी कॉमन ले लिया, तो डी माइनस टी वन माइनस वन बाई की, ये माइनस बन जाएगा ना क्योंकि माइनस कॉमन लिया, तो सी इन मीडियम ग्रेटर देन आया क्या बेटा, सी नॉट से। पॉइंट क्लियर है। इस तरह से आप कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है। अगर आपने कंप्लीटली फिल किया इसको तो सी इन मीडियम कितना होगा, के टाइम्स ऑफ सी नॉट। के क्या होगा वहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंप्लीटली फिल करने के बाद। सो ये आपका कैपेसिटी था जब आपने कोई भी मीडियम प्लेस किया है। तो दो केस हमने किए, फर्स्ट वन इज़ द कंडक्टिंग स्लैब, सेकेंड वन इज़ द डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टिंग स्लैब में कंडक्टर में नेट फील्ड जीरो होगा, डाइलेक्ट्रिक में नेट फील्ड जीरो नहीं होगा।